बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी दुआ पर आमीन कहते जाइए। जो नबी पाक तहज्जुद में दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम तेरे लिए ही हैं, तू ज़मीनों आसमान का थामने वाला है और उन सब का निगहबान है, और तेरे लिए ही हमद है, तो ज़मीनों और आसमान का नूर है और उन सब का पालने वाला है। तू सच्चा है, तेरा हर कौल सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी मुलाकात सच्ची है, जन्नत सच है, दोज़ख सच है, क़यामत सच है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने झुका हूँ, तुझ पर ईमान लाया हूँ, मेरी मुश्किलात को हल कर दे, आमीन। क्या आपका दिल भी गमों से भर गया है? क्या आंसू ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं? आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मेरी एक बात का जवाब तो दें, क्या आपके पास अल्लाह ताला के लिए वक़्त है? अगर अब तक अल्लाह ताला के लिए वक़्त नहीं निकाला तो वक़्त निकालने लग जाएं, वक़्त निकाल लें अपनी अल्लाह के लिए और फिर देखें कि आपके मसले कैसे हल होते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक जानने वाली थी जो बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रही थी, और ये वाक़या तकरीबन 2 साल पहले का है। उनकी ज़िंदगी में मसले को तकरीबन 6-7 माह गुज़र गए थे, लेकिन उनका वो मसला हल नहीं हो रहा था। कोई फैमिली इशू था। तकरीबन 6-7 माह के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा था, आज तक मैं उस जुमले को भूल नहीं सकी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब कुछ सिर्फ़ एक तहज्जुद से मुमकिन हो गया। उन्होंने कहा कि 6 माह पहले मुझे तहज्जुद पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता था, और कहने लगी कि मुझे लोगों से मिलने का वक़्त तो मिल जाता था, लोगों के सामने रोने धोने का वक़्त तो मिल जाता था, लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाने और उनकी कहानियाँ सुनने का वक़्त तो मिल जाता था, लेकिन अपने अल्लाह के पास जाने का वक़्त नहीं मिलता था। फिर मैंने अपने अल्लाह के पास जाने का फ़ैसला कर लिया और मैंने तहज्जुद पढ़ी, और पहली ही तहज्जुद पढ़ने से मेरा वो मसला हल हो गया। अल्लाह ने मुझे सुकून दे दिया था। इमाम शाफ़ी इस बारे में फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक़्त मांगी गई दुआ इस तीर की तरह है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, तो तहज्जुद में दुआ मांग कर तो देखो, अपने अल्लाह के लिए वक़्त निकाल कर तो देखो, आपके लिए ही बेहतर होगा, आपके लिए ही खैर होगी। इस बारे में एक और हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि इब्ने आदम, अगर तू मुझसे उम्मीद लगाएगा तो मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के तेरे सामने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। और फिर अल्लाह कहता है कि मेरे पास तुम आओ, मुझसे बात करके तो देखो, फिर देखना कैसे मैं तुम पर अपनी अताओं का, रहमतों का ज़हूर करता हूँ। तो सवाल ये है कि हमारी उम्मीद अल्लाह से है कि हमने अपनी उम्मीदें अल्लाह से लगाई हैं, या हम उम्मीदों पर, बंदों पर भरोसा करते हैं। मैं हैरान हूँ, हम एक इंसान के लिए तो पूरी पूरी रात जाग लेते हैं, इतने फ़ैसले तक बदल देते हैं, किसी के लिए यहाँ तक कि अपना मुस्तकबिल भी दांव पर लगा लेते हैं। सिर्फ एक इंसान को पाने के लिए हम अपने अल्लाह को कितना पीछे छोड़ देते हैं। उसके पास नहीं जाते, उससे नहीं मांगते जिसके इख्तियार में तमाम लोगों के दिलों का फ़ैसला है, जिसके इख्तियार में इस दुनिया के तमाम इंसानों का दिल है। इसके पास हम नहीं जाते, और इंसानों के पीछे भागते भागते तो इंसान थक जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह के पास जाने का फ़ायदा आपके दिल में सुकून बनकर नाजिल होता है। याद रखिएगा, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, जी हाँ, लेकिन इन तकलीफ़ों पर आपने अल्लाह के साथ जुड़ जाना है। मोहतरम नाज़रीन, ये आप अल्लाह के करीब हो जाने का बेहतरीन ज़रिया है, और अगर आप अपनी मुश्किलात से निजात पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी दवा, एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी। आप ख़ुद मेरे पास आकर मेरी वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने कितना सुकून दिया है, और आपने क्या करना है और क्या पढ़ना है। आपने नमाज तहज्जुद में 6 नवाफिल अदा करने के बाद 100 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक पढ़कर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर अपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। आपने अल्लाह से गिड़गड़ा कर अल्लाह से इल्तिजाएं पेश करनी हैं, उनसे अपनी हाजतें मांगनी हैं। तो देखिएगा अल्लाह आपके लिए कैसे मोजज़े कर देगा, कैसे आपके लिए आसान दर खोल देगा। आप ये वजीफ़ा करके तो देखें, आपकी
کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتا ہے جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کی ہر مشکل کا رستہ بنا دے گا اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ یہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے جب انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو دور فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔